तो आज हम क्लास 11 के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो पहला पार्ट इसका है मात्रक, मापन तथा त्रुटि प्रतिशत। त्रुटि विश्लेषण भी बोलते हैं, प्रतिशत भी निकालेंगे इसमें। एक बार काटो फिर से लगाना है जब कहें, ठीक है? तो पूरा शूट हो जाएगा ना। दोस्तों हम आज क्लास 11 के बारे में जानते हैं। मात्रक, मापन तथा त्रुटि प्रतिशत के बारे में या विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे और इस विश्लेषण में ज़्यादा करके त्रुटि % निकालने के बारे में हम सीखेंगे। आइए दोस्तों कुछ हम आपको जानकारियाँ देते हैं। मूल मात्रक क्या होता है? क्या दोस्तों? मूल मात्रक। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। मूल मात्रक, मूल राशियाँ क्या होती हैं, तो हम आपको ट्रिक ये बताने जा रहे हैं। जैसे ज्वाला 10 ताप, ऐसे एक ट्रिक आपको और बताया गया था, आपको याद नहीं तो बता दे। ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। जैसे ई से इलेक्ट्रॉन थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों? थॉमसन ने। इसका पूरा नाम है जे थॉमसन। क्या नाम इसका? जे थॉमसन। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने। ऐसे न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, चैडविक। ठीक दोस्तों, ट्रिक हमने बता दिया शॉर्ट में, रदरफोर्ड ने की थी इसका। चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। दोस्तों ऐसे ही जा से ज्योति तीव्रता पहली राशि का नाम, विद्युत धारा दूसरी राशि का नाम, लंबाई तीसरी राशि का नाम, द्रव्यमान चौथी राशि का नाम, समय पांचवी राशि का नाम, ताप छठी राशि का नाम और परिमाप सातवीं राशि का नाम। टोटल मेरे पास कितनी राशियां दोस्तों? आइए यहाँ देखते हैं राशियां। तो राशियां कितने प्रकार की हैं दोस्तों? आइए देखते हैं। जिसे मूल राशि बोलते हैं। क्या? मूल राशि। चलिए दोस्तों, पहला राशि और मात्रक और विमा पढ़ेंगे। तो पहली राशि क्या है दोस्तों? जा से ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। दोस्तों हम आपको बता दें, जो ज्योति तीव्रता यहाँ पर है इसका मात्रक होता है कैंडीला, कैंडीला, जिसे हम लोग CD से प्रदर्शित करते हैं। बीमा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बीमा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। दूसरी बात, जो दूसरा राशि है बेटा, विद्युत धारा, विद्युत धारा दोस्तों दूसरा। तीसरी है लंबाई, तीसरी राशि। चौथी राशि है द्रव्यमान। पांचवी राशि है दोस्तों समय। छठी राशि दोस्तों ताप। एंड आखिरी राशि जो है परिमाप, परिमाप। दोस्तों कैंडेला विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों, एम्पियर। दूसरी राशि का नाम होता है दोस्तों लंबाई, से मीटर से नापते हैं मात्रक में। सॉरी मीटर होता है दोस्तों। तीसरी लंबाई हो गया। चौथी राशि का मान किलोग्राम दोस्तों, किलोग्राम। चौथा बेटा समय, तो नीचे लिख दो दोस्तों। दोस्तों समय का सेकंड होता दोस्तों। क्या होता दोस्तों? सेकेंड। एंड ताप का केल्विन, केल्विन दोस्तों के। एंड आखिरी परिमाप का मोल। क्या दोस्तों? मोल। आइए बीमा देखते हैं। एम्पियर का स्क्वायर ब्रैकेट में ए। दोस्तों जो मीटर होता है वो लंबाई में, लेंथ में नापते, तो इसकी बीमा एल होती है दोस्तों। किलोग्राम का कैपिटल है, मास। सेकेंड का टी, टेम्परेचर में नापते हैं। केल्विन को थीटा में, एंड मोल को मोल में ही।
दोस्तों ये कुछ मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियाँ कितने प्रकार की दोस्तों? 7 प्रकार की। उन 7 के हमने नाम बता दिया, उनके मात्रक बता दी, उनके बीमा बताइए। बच्चों वीडियो को रोककर इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मात्रकों की दोस्तों मात्रकों की 3 प्रजातियां आपको बताई गई हैं, आपने पढ़ा होगा। जैसे पहला CGS पढ़ा होगा, CGS पद्धति पहला। दूसरा आपने पढ़ा होगा MKS पद्धति। तीसरा FPS पद्धति आपने पढ़ा। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इनकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। इस पद्धति में सेंटीमीटर, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे दोस्तों? लंबाई का, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, कॉमा द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेंटीमीटर माना गया है। सेंटीमीटर माना गया या होता है, लिख दो बेटा। तो कैसे लिखेंगे इनकी परिभाषा? इस पद्धति में थोड़ा सा और जोड़ देना, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों? इस पद्धति में लंबाई का मात्रक दोस्तों, लंबाई का मात्रक मीटर होता है दोस्तों, मीटर, जिसे हम लोग M से बेटा मीटर, ठीक दोस्तों। कॉमा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है दोस्तों, किग्रा, जिसे केजी लिखते हैं, तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड होता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें कोई भी पद्धति हो, समय का तीनों में मात्रक सेम है, सेकंड है, सेकंड होता है दोस्तों। और हम आपको बता दें FPS पद्धति क्या होता है। इस पद्धति में क्या दूरी का मात्रक बेटा लंबाई का मात्रक फुट होता है दोस्तों। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। ऐसे आप बना के परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक दोस्तों। नोट कर लीजिए समय को, वीडियो को रोक कर। दोस्तों अभी हम मात्रक ज्ञात करने की नेक्स्ट पार्ट 2 में बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम सीखते हैं त्रुटि प्रतिशत क्या होता है दोस्तों। आइए त्रुटि प्रतिशत के बारे में जानते हैं दोस्तों। हम आपको बात बता दें, त्रुटि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। किसी भी राशि का अगर त्रुटि प्रतिशत निकालना है, जैसे लंबाई का, इसका बेटा लंबाई का निकालना है तो डेल्टा L/L गुणे 100 कर दीजिए, निकल जाएगा, शॉर्ट ट्रिक। द्रव्यमान का निकालना है, किसका बेटा? द्रव्यमान का त्रुटि प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे? त्रुटि प्रतिशत बराबर डेल्टा M/M गुणे 100। आयतन का चाहिए दोस्तों, आयतन का अगर चाहिए तो कैसे निकालेंगे त्रुटि प्रतिशत? आइए देखते हैं, डेल्टा V/V गुणे 100। क्षेत्रफल का चाहिए दोस्तों, कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल का? क्या त्रुटि प्रतिशत, डेल्टा A/A गुणे 100। ऐसे भुजा का चाहिए, भुजा स्मॉल a, त्रुटि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? डेल्टा A/A गुणे 100। तो दोस्तों ये फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। आइए, जब पार्टिकुलर आपको डेल्टा M और M दिया हो और कोई एक चीज़ कहे निकालने का तो लगाएंगे। मान लीजिए आपको 3 राशियां दी हों। कितनी राशियां? जब कोई एक राशियां दी हुई, जब
कोई एक ही राशि दिया हो आपको, या तो मास दिया हो, या तो द्रव्यमान दिया, या तो लंबाई दिया, या तो क्षेत्रफल दिया, या तो भुजा दिया, तो आप ऐसे ज्ञात करेंगे। आइए, जब आपको दो राशियां दिया हो तो कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे जब दो या दो से अधिक राशियां दी, दो या दो से अधिक राशियां दिया हो या दिया गया हो, तब त्रुटि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों हम आपको बता दें, जैसे आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं तो आप त्रुटि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन आपको दिया है, उसमें आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और कह रहा वाई का त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वाई का त्रुटि प्रतिशत, जैसे ऐसे नहीं बेटा, जैसे मान लीजिए आपको दिया है फार्मूला y बराबर ए स्क्वायर बी बटे सी में y का त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। किसका? y का त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ मत करना है। y को कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए, ये फार्मूला आप नोट करिएगा, लिख दीजिएगा। त्रुटि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, y को लिखेंगे डेल्टा y बटे y गुणे 100 बराबर ए। बेटा जो पावर हुआ करे वो सामने आ जाती, पावर क्या ले आना, सामने। ए को क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बटे गुणे 100। दोस्तों कोई भी राशि हो उसके डेल्टा फॉर्म में लिख देना। प्लस वी को क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बटे वी गुणे 100। सबको प्लस में, बटे में हो गुणे में हो, चाहे बटे में हो चाहे गुणे, सबको प्लस में लिखना है। सी को क्या लिखेंगे, डेल्टा सी बटे सी गुणे 100। ऐसे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए y का निकालना है। इन सब की मान आपको दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे एक फार्मूला हम और बता रहे हैं, जैसे आपको दिया हो, जैसे बेलन का आयतन दिया है, जैसे बेलन का आयतन आपको दिया है b बराबर पाई आर स्क्वायर एच में v का त्रुटि प्रतिशत निकालना। किसका दोस्तों, v का त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसका, v का। तो हम कैसे इसमें अप्लाई करेंगे फार्मूला, डेल्टा v बटे v गुणे 100। दोस्तों ये कांस्टेंट है जिसका मान बदल नहीं सकता कभी भी। r का मान तो चेंज हो सकता है, कभी 3 दे देगा, कभी 2 दे देगा। h ऊंचाई कभी 2 सेंटीमीटर, कभी 10 सेंटीमीटर चेंज होगा, लेकिन पाई हमेशा कभी नहीं चेंज होगा। इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, इसको छोड़ दो बेटा। जब कोई कांस्टेंट सामने आया करे तो छोड़ देंगे, पावर में आएगा तो नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, याद रखना। सुनिए, इसको छोड़ देंगे, पावर कहाँ है कि सामने। आर को कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर गुणे आर इंटू 100। आर के सामने आएगी बेटा पावर, याद रखना। उसके बाद ये दूसरी क्वांटिटी है, प्लस लगा देंगे, डेल्टा एच बटे एच गुणे 100। दोस्तों ऐसे त्रुटि प्रतिशत निकालते हैं। ये आपको हम ट्रिक बता रहे हो दोस्तों त्रुटि प्रतिशत निकालने का। ठीक दोस्तों, चलिए और दोस्तों आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कोई और एक फार्मूला आपको देगा, नोट कर लीजिए, फिर और हम आपको बहुत सारे फार्मूले पहले सिखाएंगे, फिर इसके आधार पे न्यूमेरिकल भी बताएंगे दोस्तों। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों कुछ और फार्मूला बताते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ हम फार्मूले बता दे रहे हैं, जो आप फार्मूला याद करिएगा उनका त्रुटि प्रतिशत निकाल दीजिएगा। ये आपके स्क्रीन पर रहा। दोस्तों आइए कुछ आगे की तरफ चलते हैं, कुछ फार्मूला देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। एक पेच मापी द्वारा किसी तार का व्यास, व्यास क्या दोस्तों, d होता है। व्यास क्या होता है दोस्तों, d। कितना दिया, 0.236 सेंटीमीटर। तो इस पेच मापी का अल्पतनांक ज्ञात किया। अल्पतनांक भी दिया बेटा, अल्पतनांक मतलब डेल्टा d से बोलते हैं क्या, अल्पतमांक। अल्पतमांक कितना दिया दोस्तों, 0.001 सेंटीमीटर। कह रहा है इस माप की त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करो। इस माप की मतलब d में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना दोस्तों। अभी हमने d यहाँ पर क्या दोस्तों, व्यास है। तो व्यास का कैसे निकालेंगे, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, व्यास का त्रुटि प्रतिशत निकालना है। व्यास का
तृतीय परसेंट निकालना है डेल्टा डी बटे डी गुणे 100। डेल्टा डी की वैल्यू कितनी दोस्तों 0.001, डी की वैल्यू कितनी दोस्तों 236 गुणे 100 बताया गया था दोस्तों। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 100 का गुणा करेंगे 100 बटे 236। दोस्तों क्या आप लोग इसका डिवाइड कर सकते हैं? डिवाइड करिए आप इसका, हम आपको आंसर बता दे रहे कितना आएगा, 0.42% आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए दोस्तों ये सवाल समझ में आ गया। अब अगला सवाल आइए देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए उसको दोस्तों। एक सोने के टुकड़े का द्रव्यमान 10 मिलीग्राम है। द्रव्यमान कितना दोस्तों 10 मिलीग्राम। कितना दोस्तों 10 मिलीग्राम है। तो इसके मापन में अधिकतम त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसके मापन में मतलब पूछ रहा क्या, डेल्टा एम बटे एम गुणे 100 ये निकालने की बात कर रहा है, त्रुटि परसेंट निकालने की बात कर रहा है। कैसे निकालेंगे दोस्तों आइए देखते हैं। त्रुटि प्रतिशत कितना दिया दोस्तों, इसका मान मिलीग्राम दिया, सॉरी बेटा मिलीग्राम, mg दिया है। तो ये क्या काम करेंगे हम यहाँ पर, त्रुटि परसेंट कैसे निकालेंगे दोस्तों, m का त्रुटि परसेंट पूछ रहा है, द्रव्यमान का त्रुटि परसेंट, तो कैसे निकालेंगे, त्रुटि प्रतिशत बराबर डेल्टा m बटे m गुणे 100। किसकी बात है, m का त्रुटि प्रतिशत बराबर, अब लिख दीजिएगा, वो भी ना लिखें, m का त्रुटि परसेंट बराबर डेल्टा m बटे m गुणे 100। डेल्टा m की वैल्यू नहीं पता बेटा, जब डेल्टा m की वैल्यू ना दिया 1 मानेंगे। 1 कब मानेंगे, 0.1 कब मानेंगे, 0.2 कब मानेंगे, आइए देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, अगर आपको m की वैल्यू ये दिया होता 3.0 तो डेल्टा m की वैल्यू मानते हैं हम 0.1। अगर आपको m की वैल्यू केवल 10 दिया है तो डेल्टा m की वैल्यू मानेंगे, पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है, पॉइंट के बाद कोई जीरो नहीं तो 1 मानेंगे। यदि आपको m की वैल्यू ये दिया हो दोस्तों, याद रखिएगा, यदि m की वैल्यू दिया होता 3.22, पॉइंट के बाद कितनी संख्या दोस्तों, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो हम कुछ ऐसा डेल्टा m की वैल्यू मानेंगे कि 0.001। तो पॉइंट के बाद भी 2 संख्या होनी चाहिए, जो उस m का रियल मान है उसी मान से हमें डेल्टा m का मान निकालना पड़ता है। पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो उतने पॉइंट के बाद भी संख्या होनी चाहिए। पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है, माना m की वैल्यू ये है 6.233, ऐसे मान लीजिए 6.333 3 बार है, कितनी बार दोस्तों, तो डेल्टा m की वैल्यू क्या मानेंगे 0.001। मान लिया m की वैल्यू ये दोस्तों 1.0001, m की वैल्यू ये दे दिया, मतलब पॉइंट में दे दिया 0.3262। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या, कितनी दोस्तों 4। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा m कैसे निकालेंगे 0.00041। देखो पॉइंट के बाद 4 संख्या है दोस्तों, देखो 1 2 3 4, पॉइंट देख लेना, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है तो उतनी ही पॉइंट के बाद डेल्टा m में 1 लगाना होता है। ठीक दोस्तों, पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो नीचे वाले में भी पॉइंट के बाद 2 जीरो के बाद 1 1 होना चाहिए। तो पॉइंट ऊपर से बेटा गिनने में जितने पॉइंट हो डेल्टा m में भी उतने ही पॉइंट बार 1 होनी चाहिए, याद रखिएगा 1 2 3, 3 में 1 आ जाना चाहिए। चलिए दोस्तों आइए सवाल को हल करते हैं। डेल्टा m की वैल्यू कुछ नहीं 1 मानेंगे, 1 क्यों मानेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई संख्या तो 1 मान लिया हमने। डेल्टा m 10 गुणे 100, 10 से 10 कटा, 10 से कम 10%। दोस्तों कैसा लगा सवाल हमारा। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा दोस्तों, किसी वर्ग की भुजा में 3% की त्रुटि हुई। किसी वर्ग की भुजा में, भाई वर्ग की भुजा क्या होता है, माना वर्ग की भुजा क्या है, ए है, कितने परसेंट की दिया 3% की। ओ हो भुजा ये है लेकिन परसेंट त्रुटि में दिया, परसेंट दिया ना, तो डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 कितना दिया 3% दिया है। भाई ये भुजा है, भुजा में त्रुटि परसेंट ऐसे निकालते हैं ना हम लोग। चलिए किसी वर्ग की भुजा में 3% की त्रुटि है। सवाल नंबर ये तीसरा है दोस्तों। ठीक, तो इसके क्षेत्रफल में त्रुटि परसेंट बताइए, किसका क्षेत्रफल, कैपिटल ए होता दोस्तों। अब ये बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की बात कर रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, ए बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। त्रुटि परसेंट में लिखो डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, पावर सामने आएगी, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100। दोस्तों
अब बताइए इस पूरे का मान हमें पता है 3%, तो पूरे का मान 3 रख देंगे, डायरेक्ट पूरे की वैल्यू उठाएंगे। देखो पूरे का मान, मान लो ये परसेंट ना दिया होता तो फिर केवल हम ए का मान मानते दोस्तों। अगर परसेंट ना दिया तो परसेंट निकाल के दिया हमको, परसेंट लगा है तो 2 तिहाई 6%। दोस्तों हमें क्षेत्रफल भी आ गया हमारे पास। ठीक दोस्तों, आइए अगला सवाल हम पढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल दोस्तों नोट हो गया। चौथा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए क्या कह रहा है। किसी पेंच मापी द्वारा किसी गोले का व्यास में 2% की त्रुटि, व्यास मतलब व्यास में परसेंट दिया ना बेटा, जब परसेंट दिया हो तो डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 कितना दिया, 2% की त्रुटि दी है। परसेंट में 0 से कोई मतलब बेटा, अगर परसेंट 0.2 दिया तो कोई मतलब नहीं है, आप 2 मान सकते हैं। लेकिन अगर केवल राशि में 0 पॉइंट दिया है तो उस 0.0 को नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसी के मान से हमें डेल्टा निकालना होता है। यहाँ कौन सा डेल्टा चाहिए, यहाँ तो पूरा हल करके दे रहा था, यहाँ तो डेल्टा वेल्टा चाहिए नहीं, इसलिए पॉइंट लो या ना लो। लेकिन जब हमें डेल्टा नहीं दिया होता, हमें डेल्टा निकालना होता, तो जो रियल मान होता है उसके मान से हम पॉइंट नहीं हटाएंगे, पूरी संख्या वैसे लिखेंगे जैसे दी होती है। दोस्तों अगर ये दिया है हमें निकालना क्या है इसमें, तो इसके आयतन में बेटा गोले के आयतन की गणना कीजिए। चलिए तो 30% के रूप में डेल्टा वी बटे वी गुणे 100 हमें निकालना है दोस्तों। गोले का आयतन में 30% निकालना है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, गोले के आयतन में 30%। अभी वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था गोले के आयतन के 30% ऐसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों फार्मूला क्या होता है, गोले का आयतन कोई बताएगा बेटा, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 30% के रूप में बदलो, डेल्टा वी बटे वी गुणे 100 कांस्टेंट है दोस्तों, ये क्या है, कांस्टेंट को छोड़ दो, पावर सामने आएगी 3 डेल्टा आर बटे आर गुणे 100। कांस्टेंट को छोड़ देंगे बेटा, ये कांस्टेंट है, क्या है, नियतांक है, जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों हमें क्या पता, त्रिज्या और दिया व्यास है, मामला गड़बड़ा गया है इसको। तो एक काम करो बेटा, इसको समीकरण 1 मान लो। आइए थोड़ा सा और समीकरण 1 मान लो। आइए इस डी को रेडियस में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे भाई, जो रेडियस होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा। व्यास का क्या होता है भाई, व्यास का आधा करेंगे त्रिज्या के बराबर होता है ना। तो 30% निकालो इसको, डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 बराबर, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, अभी हमने क्या कहा था, बटे में 2 को छोड़ दो, डेल्टा डी बटे डी गुणे 100। दोस्तों डेल्टा आर बटे आर गुणे 100, इसका मान कितना दिया, 2%। आ गया बेटा हमें डेल्टा आर अपॉन आर का मान। अब ये मान कहाँ यूज करेंगे, अब ये मान यूज करेंगे समीकरण 1 में। कहाँ पर दोस्तों, समीकरण 1 में। आइए मान रखते हैं समीकरण 1 में, डेल्टा वी बटे वी गुणे 100 बराबर 3, इसका मान कितना है दोस्तों, 2%। 6 आ गए दोस्तों आंसर। कैसा लगा, नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक घन के आयतन में 9% की त्रुटि है, घन के आयतन में 9% की त्रुटि हो, नोट कर लीजिए, सवाल आगे बढ़ते हैं। एक घन के आयतन में 9% की त्रुटि हुई। 5वां नंबर सवाल है दोस्तों। 9 आयतन में मतलब डेल्टा वी घन दिया है, क्या दिया बेटा, घन, परसेंट में दिया है, कितना दिया, 9% की त्रुटि हुई। तो इस घन के क्षेत्रफल में क्षेत्रफल पूछ रहा है, ए होता सर, जी बेटा ए होता है। आइए 2 कितना निकालना है, तो एक काम करते हैं दोस्तों, देखो क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा के रूप में हमें पता है, घन का आयतन का फार्मूला बताओ। आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, 6a भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन ये तो होता है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 6 पृष्ठ होते हैं, 6 का गुणा। और आयतन का फार्मूला भुजा क्यूब, लंबाई गुणे चौड़ाई ये होता है। क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है बेटा, घन का क्षेत्रफल वो होता है 6a²। ठीक दोस्तों, क्या होता है, तो पहले हम आइए आयतन दिया तो आयतन का लगाएंगे। चलिए घन का आयतन, आयतन का फार्मूला क्या होता है, v बराबर भुजा क्यूब। तो 30% में बदलो बेटा, डेल्टा v बटे v गुणे 100, पावर सामने आएगी, डेल्टा a बटे a गुणे 100। पावर को सामने लिख देना, a को ऐसे लिख देना। इसका मान आपको दिया कितना परसेंट दिया, 9%। 9% लिख दो इसकी जगह पर, बराबर में 3a डेल्टा a बटे a गुणे 100। दोस्तों इसको नीचे लगा दो, 9/3 आ जाएगा, डेल्टा a बटे a गुणे 100।
अब दोस्तों यहाँ से किसका मान निकाल लीजिए आप, ए का मान निकालिए, 3 एकम 3 त्रिका 9, तो डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 का मान आ जाएगा 3 का भाग देंगे 3% आएगा। आगे पीछे भाई डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, इसका भाग देंगे 9 में 3 का भाग देंगे 3% तो आ गया हमें क्षेत्रफल में चाहिए। घन का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, a बराबर 6a², इसको तो 30% के रूप में लिखो, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, कांस्टेंट 6 कांस्टेंट छोड़ देंगे दोस्तों, पावर सामने आएगी, 2 डेल्टा ए बटे ए गुणे 100। दोस्तों इसका मान क्या है, इसका मान अभी हमने निकाला है 3%, रख दो, 3 दूनी 6%, इसका भी आंसर आ चुका दोस्तों मेरे पास। समझिए दोस्तों, चलिए कुछ आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल, एक घन की भुजा में 2 परसेंट की त्रुटि हुई, घन की भुजा में परसेंट दिया डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, 2% की त्रुटि हुई, तो इस घन के आयतन की परिकल्पना कीजिए, डेल्टा वी बटे वी गुणे 100 ये निकालना दोस्तों। तो घन का आयतन का फॉर्मूला बताओ, घन का आयतन v बराबर भुजा क्यूब, तो त्रुटि परसेंट बदलो, डेल्टा वी बटे वी गुणे 100, पावर सामने आएगा, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, बस तो इसका मान पूरा दिया हमें, कितना दिया देखो बेटा 2%, 2 तिहाई 6% दोस्तों, समझ गए। आइए 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लिया। चलिए अब 7वां नंबर सवाल, एक घन के आयतन में 6% की त्रुटि परसेंट, चलिए आइए घन के आयतन में 6% क्या हुई त्रुटि प्रतिशत, आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, इनके भुजा में निकालना है, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, इसके भुजा में बताना है त्रुटि परसेंट। आइए बेटा घन का आयतन, घन ही दिया ना सवाल में, ध्यान से देख लीजिए, जी हाँ घन ही दिया है, घन का आयतन क्या होता है बेटा भुजा क्यूब, त्रुटि परसेंट में कैसे बदलेंगे, डेल्टा वी बटे वी गुणे 100, पावर कहाँ आएगी सामने, ए को क्या लिखेंगे डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, बताया बच्चों, क्या हमें दिया, ये दिया इस बार ये नहीं दिया, ये दिया दोस्तों, कितना दिया है 6%, 3 डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, 3 को नीचे लेकर भाग दे दो बेटा, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, दोस्तों क्या आएगा डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 का मान, जब तुम इसमें भाग दोगे 2% आएगा, 3 दूनी 6 आंसर आ गया दोस्तों। इसके बाद बेटा 8वां नंबर सवाल, आइए देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या में 1% की त्रुटि हुई, डेल्टा आर बटे आर गुणे 100, और आगे कह रहा है इस गोले के आयतन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, गोले के आयतन में डेल्टा वी गुणे 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए कैसे निकालते हैं, गोले का आयतन का मामला बताएंगे, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, त्रुटि परसेंट में बदलेंगे बेटा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम छोड़ देते हैं, बताया था ना, डेल्टा वी बटे वी गुणे 100, पावर सामने आएगा, डेल्टा आर बटे आर गुणे 100, इसका मान कितना दिया है 1% दिया, कितना बेटा 1%, 1 का गुणा करिए 3 एकम 3%। दोस्तों कैसा लगा, ठीक बेटा।